मरियम साहिबा, मरियम साहबा मेरी बात सुने, खुदा के लिए ऐसा मत करें। मैं आपसे मिन्नत कर रही हूँ, उसे बच्ची समझ के माफ कर दे, खुदा के लिए। वो बच्ची नहीं है, बस कर जाओ फातिमा। तुम्हारी बेटी हर बात सोच समझ कर करती है। जानबूझकर इस तरह की बकवास की उसने, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। कोई तो हो जो ऐसा करने से रोक सके उसे। मरियम साहबा, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, अगर ये करीम साहब को बात पता चल गई तो वो अपने घर से निकाल देंगे। अगर हम यहाँ से चले गए तो हमें मजबूरन अपने सोतेले बेटे के साथ रहना पड़ेगा, जो हम पर बहुत जुल्म करेगा। ऐसा मत करें मरियम साहिबा। ताजा रोटी नहीं है? नहीं। मालूम है ना, बासी रोटी नहीं पसंद मुझे। बासी है तो क्या मैं फेंक दूं रोटी को? तुम्हें क्या पता इस रोटी के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो बिल्कुल नालायक औरत हो, सच में। तुमसे एक रोटी लेकर क्या खाली दिमाग ही खराब कर दिया तुमने। खुदा गैरत करे तुम्हें। गुड मॉर्निंग। तूबा कहाँ है? वो कमरे में है क्या? जी अपने कमरे में है। ठीक तो है ना सब कुछ? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, बस वो कुछ देर के लिए अपने रूम में रहना चाहती थी। जब मैं कमरे से निकल रहा था तो मरियम आंटी उसके कमरे में नाश्ता लेके जा रही थी, लेकिन तूबा ने इनकार कर दिया खाने से। तूबा के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। वो अभी अफसुर्दा है। मैं जानता हूं तूबा एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। ठीक कह रहे हैं बाबा, तूबा बहुत उदास है आजकल। यानी कभी कभी तो मुझे लगता है वो यहाँ से जाना चाहती है। मतलब घर छोड़कर नहीं जाना चाहती वो, जाहिर है, लेकिन देखकर लगता है कि वो मुल्क से बाहर रहना चाहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बच्चियां इस घर से कहीं नहीं जाएंगी जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो या वो सेटल हुए बगैर यहाँ वहाँ खामखा में भटकते फिरे। आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहे मुझे। क्या बात है, आपको लगता है बाबा पुरानी सोच के हैं? क्या मतलब? मैं पुरानी सोच का हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बाबा पुरानी सोच के हैं। आप कभी ठीक से इन्हें जान ही नहीं पाई। सादिया क्या चाहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने बच्चों का पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। फिर चाहे इसे कुछ भी कहा जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही सोचते हैं, समझे? बाबा आपको हर चीज प्यार से समझानी आती है। कम से कम आप दूसरों की तरह तनकीद तो नहीं करते हम पर। क्या मतलब है? कैसी तनकीद की बात कर रही हो तुम? अम्मी ने कुछ कहा है तुम्हें? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है तूबा? क्या तुम ये सब कुछ इसलिए कह रही हो कि मैंने तुमसे ये कहा कि तुम कुछ नहीं करती सिवाय तनकीद के? सादिया, अगर तूबा कोई काम नहीं करती तो इसमें क्या मसला है? ठीक है, फिलहाल जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसे जल्द मसरूफ हो जाना चाहिए। करीम। सादिया साहिबा, क्या आप प्लीज मेरे साथ आ सकती हैं? हाँ, आ रही हूँ। जाकर लड़कियों से कह दो कि आकर टेबल को समेट लें, क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया है। ठीक है, अभी करवा देती हूँ। तूबा, रात के खाने पर तुम मेरे साथ होगी आज। आज मुझे अपनी दोस्त के साथ जाना है, और वैसे भी मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो? देखो, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, इसीलिए अपने दोस्तों को कॉल करो और उन्हें मना कर दो। सुना तुमने? मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। क्यों सब वो मुझे काम करने पर मजबूर करते हैं जो मैं नहीं करना चाहती? नसरीन, ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ मैं। काम थोड़ा ज्यादा था तो चक्कर आ गए मुझे। इतना काम क्यों करती हो? क्यों थकाती हो खुद को? मुझे समझ नहीं आता। सादिया साहिबा ने बताया था कि मेहमान आने वाले हैं तो घर का कोना कोना साफ होना चाहिए, तो मैं चाह रही थी कि सब कुछ उनके आने से पहले हो जाए। तो खैर,
देखे, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी और नसरीन के बारे में मुझे क्यों बताना चाहती थी। देखो, सीधी बात करूंगी तुमसे। तुम्हारी बहन और तुम्हारी सौतेली माँ मिस्टर करीम के घर तुम्हारी वजह से रह रही हैं। मतलब उन्होंने बताया कि तुम जुल्म करते हो उन पर, उन्हें मारा पीटा, उनके सारे पैसे छीन लिए। और मेरे बहनोई को उन दोनों माँ बेटी पर तरस आ गया। ये बताने के लिए शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि वो कहाँ गई। तो अब क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, कर भी क्या सकता हूं मैं। वो दोनों खुद मुख्तार हैं, कहीं भी रह सकती हैं। क्या मतलब? तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं? नहीं। तो अगर तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है तो वो दोनों तुमसे भागकर वहां क्यों आ गई हैं? हाँ, मैं मानता हूं मैंने नसरीन पर जुल्म किया। उसकी शादी ऐसे आदमी से कराना चाहता था जिसे वो पसंद नहीं करती थी। हाँ, तो फिर नसरीन सच कह रही थी। नहीं जानता नसरीन ने क्या बताया, मगर बदकिस्मती से मेरी बात सच है। शायद इसी की हकदार थी वो। लगता है आपको नसरीन बिल्कुल पसंद नहीं। नसरीन मुझे पसंद क्यों नहीं आएगी? यानी हम दोनों एक ही घर में भी नहीं रहते। हाँ। मैं तो बस तजस्सुस में तुम्हें ढूंढने आई थी यहाँ पर। जिम, तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे थे। वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। मैं देखने आई थी कि नसरीन तुम्हारे बारे में सच कहती है या झूठ। क्या बाबा मेरे बारे में आपसे ये बातें करते थे? हाँ बिल्कुल, वो तुम पर फख्र करते थे। बाबा नसरीन से बहुत मोहब्बत करते थे और बाबा के चले जाने के बाद मैं नसरीन और फातिमा का बिल्कुल ख्याल नहीं रख सका। और ये मेरी गलती थी कि उसकी शादी जबरदस्ती करा रहा था। पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, मगर तुमने उसकी भलाई के लिए ही किया होगा। हाँ, मगर बाबा की मौत के बाद मुझे पैसों के लिए ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। कौन से पैसे जिम? ये रहने दे, कोई खास बात नहीं है, हमारे आपस का मामला है। खैर शुक्रिया आपने जो बताया उसके लिए। मेरा नंबर ले लो तुम, अगर कभी जरूरत हो तो उस पर कॉल कर लेना। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मेरे काम का? तुमने उसे ढूंढा? मैं आपको जरूर बताता, लेकिन आप नाराज हो जाएंगे। हुआ क्या, ये बताओ मुझे। भाई हकीकत यह है कि उस गाड़ी में अब कुछ भी नहीं बचा है। एक एक करके सारे पार्ट्स निकाले और उन्हें बेच डाला है। क्या बोल रहे हो? ये काम वो कैसे कर सकती है? जिस जगह पे हमें गाड़ी मिली थी वहां कुछ लोगों से बात की थी। उन्हें एक औरत ने उस गाड़ी की चाबी दी और कहा कि जो करना है करो उसके साथ। तो बस उन्होंने उसके सारे पार्ट्स बेच दिए। गाड़ी में मेरे काफी पैसे भी थे। भाई गाड़ी का ये हाल कर दिया, उन्होंने पैसे छोड़े होंगे क्या? बात सुनो मेरी, अगर किसी को ये पता चला कि मेरी गाड़ी औरत ने चोरी की है, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतने थोड़े से तो मेहमान आने वाले थे, उसके लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों लगा दिए? जिनके पास पैसा होता है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। बड़े लोगों की दावतें भी उनके स्टेटस के मुताबिक होती हैं, इसलिए कुछ पैसों से रौब जमाते हैं, कुछ ज़ौक़ से। लेकिन इस घर में जब मेहमान बुलाए जाते हैं तो सिर्फ उनकी राहत का ख्याल रखा जाता है। हाँ, करीम साहब एक समझदार इंसान हैं। उन्हें दूसरों की तरह अपने पैसे का दिखावा करना पसंद नहीं। मेहमद को देखा है क्या कहीं तुमने? नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा उसे। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप अंदर हैं। कोई बात नहीं। मैं तो बस आपके कपड़े रखने आई थी यहाँ। हाँ ठीक है, अलमारी में हैंग कर दो इन्हें। ठीक है, मैं हैंग करके चली जाऊंगी।
तूबा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? हम तो डिनर घर पर ही कर रहे हैं ना, उस लिहाज से कपड़े ठीक तो है मेरे। तुम जानती हो कि ये कपड़े ठीक नहीं है। चलो मेरी जान, जाकर चेंज कर लो। हाँ अम्मी, कपड़े चेंज नहीं करूंगी मैं। वैसे भी घर का डिनर है, कभी कभार इंसान को रिलैक्स भी होना चाहिए, हर वक्त तैयार होकर ही नहीं घूमना चाहिए। जानती हूँ कि तुम नाराज हो, मगर प्लीज मेहमानों के सामने ये रवैया बिल्कुल मत रखना। अम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ जो मेहमानों के सामने ये जाहिर करूँ कि हमारी लड़ाई हुई है। और मुझे आप बार बार इसरार मत करें कि कपड़े चेंज कर लूं। मैं कपड़े चेंज नहीं करने वाली। डिनर पे ये पहनोगी? हाँ बिल्कुल। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बहुत ज्यादा है, अम्मी को पसंद नहीं आएगा। तो फिर मैं खाने पर क्या पहनूंगी तूबा? हमारी अम्मी चाहती है कि हम शानदार कपड़े पहने। फिक्र मत करो, हमारी जगह सोना वो कमी पूरी कर देगी। तुम भी रेडी नहीं हुई अभी तक? मैं तैयार तो हूँ अम्मी। अब क्या तुम भी मुझे गुस्सा दिलाओगी? सादिया, मैं ऊपर कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेहमानों का इस्तकबाल करो तुम। कर लूंगी। मैं कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। नसरीन, क्या ये तुम करीम साहब के रूम में रखकर आ जाओगी? लगता है थोड़ी देर भी नहीं बैठने देंगे मुझे। हमेशा इससे कोई ना कोई मसला ही होता है। खुशामदीद। खुशामदीद अली भाई। बहुत शुक्रिया मेहमत। क्या अभी तक कोई आया? नहीं, आप सबसे पहले आए हैं। फारूक साहब और उनकी बीवी भी बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा फिर ठीक है, क्या तो मेरी गाड़ी पार्क कर दोगे? मेहमानों की गाड़ियां भी आने वाली होंगी। ठीक है। मालूम नहीं था कि इतने कम मेहमान बुलाए हैं। हाँ, तो कोई मसला है क्या? मैं इतना फैंसी ड्रेस पहन कर आ गई हूँ। मेहमानों के लिए तैयार हुई हो क्या तुम सोना? ऐसा ही है, औरतें ऐसे कपड़े दूसरों को दिखाने के लिए ही पहनती हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया सादिया साहबा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो सोना। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। करीम अंकल तो है ना? वो ऊपर है, हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगे। हम चलते हैं अंदर, आ जाओ। सादिया साहिबा तो नीचे गई हैं, मतलब अंदर करीम साहब हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप अंदर हैं। कोई बात नहीं। मैं तो बस आपके कपड़े रखने आई थी यहाँ। हाँ ठीक है, अलमारी में हैंग कर दो इन्हें। ठीक है, मैं हैंग करके चली जाऊंगी।
तो तुम यहाँ पर हो? ड्राई क्लीनर से कपड़े आए थे, वो रखने आई थी यहाँ मैं। लेकिन पापा तो यहाँ तैयार होने आए थे। पता नहीं, मैंने नहीं देखा उन्हें। खुश आमदीद। शुक्रिया बैरन। कैसी हो बैरन? कुछ लाऊं मैं आपके लिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा पानी ला दे मरियम आंटी। वैसे आज काफी सुकून है यहाँ। पहली बार जब आई थी यहाँ तो बहुत गहमा गहमी थी, शायद आपकी बेटी का सूट जल गया था। और दूसरी बार जब आई थी तो आपकी नौकरानी लापता थी। सुना, यहाँ तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खुश आमदीद। अरे आओ तूबा। हेलो तूबा, कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। काश कि आपकी बीवी भी साथ आती फारूक साहब। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आ जाएंगी। इंशाल्लाह। जानान, फारूक ने बताया कि जहरा की तबीयत ठीक नहीं है आज। हाँ, मुझे अफसोस है कि वो बीमार हैं, लेकिन मैं तो बस उनसे मिलना चाहती थी। बहुत जल्द आप लोगों को अपने घर खाने पर बुलाऊंगा, मुलाकात हो जाएगी उससे। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे बेटे से भी मिलें। कोई बंदोबस्त नहीं हुआ ना, है ना? आई एम सॉरी जिम। कोई बात नहीं ज़ैनब, ऐसी उदास आंखों से मुझे मत देखो। जानता हूं तुमने बहुत कोशिश की, शुक्रिया। तुम क्या करोगे? नहीं मालूम मुझे, कोई रास्ता निकल आएगा। वैसे मेरे दोस्त ने गाड़ी जब्त होने नहीं दी, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा कहीं से। जिम, तुम्हारे लिए लोन भी लेना चाहती थी मैं, लेकिन बाबा बहुत गुस्सा होते। हाँ जानता हूँ, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तुम जानती हो, मुझे पता चल गया है कि नसरीन कहाँ रहती है। कैसे पता चला? ये जानना कौन सा मुश्किल था। बाबा के जो बॉस थे करीम साहब, वो उन्हीं के घर में रहती है और वहाँ ही काम भी करती है। नसरीन ने तुम्हें बताने से मना किया था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता मैं भी यही करता, फिक्र मत करो। तो फिर अब तुम नसरीन के साथ क्या करने वाले हो? मैं तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक उसका बर्ताव ठीक रहेगा। हाँ, मगर उसने वहां भी कोई ऐसी वैसी हरकत की या उन लोगों को तकलीफ दी तो उसे गर्दन से पकड़ के लाऊंगा, रहम नहीं करूंगा। चलो। काश कि आपकी बीवी भी साथ आती फारूक साहब। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आ जाएंगी। इंशाल्लाह। जानान, फारूक ने बताया कि जहरा की तबीयत ठीक नहीं है आज। हाँ, मुझे अफसोस है कि वो बीमार हैं, लेकिन मैं तो बस उनसे मिलना चाहती थी। बहुत जल्द आप लोगों को अपने घर खाने पर बुलाऊंगा, मुलाकात हो जाएगी उससे। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे बेटे से भी मिलें। लगता है खाना बना लिया तुमने। हाँ, खुदा का शुक्र है, सब अच्छा हो गया। मुझे तरस आता है तुम पे, कैसे छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाती हो तुम। लगता है तुम्हारी सारी जिंदगी इसी तरह किचन में ही गुजर जाएगी।
ये क्या कह रही हो? समझती क्या हो तुम खुद को? तुम्हें क्या सिर्फ जहर उगलना आता है मुंह से? जब देखो ऐसी कोई बात करके अपने आसपास के लोगों का दिल दुखाती हो। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बस सबा अपना जहर उगल रही है। जिसके दिल में लोगों के लिए जहर है वो तुम हो, मैं नहीं। बस बहुत हो गया, जबान संभालो। मेरी बेटी को तंग मत करो। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। अगर ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ना तो फिर मैं सादिया साहिबा को सब बता दूंगी कि तुम उनके पीछे क्या कारनामे कर रही हो। जरा बताएंगी मुझे कि क्या कारनामे कर रही हूँ? बस खत्म करो ये सारी बातें, वो सुन लेंगे। सबा चुप करो। अच्छा अम्मी बस करें। सादिया साहिबा के बेटे के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है ये बताओ। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो उनको क्या जवाब दोगी? अच्छा तो ऐसा है, जब लोग तुम्हारे मुताबिक नहीं चलते तो तुम उन्हें बदनाम करना शुरू कर देती हो। ठीक है, तो फिर अब मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को। अब मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ है वो सब जाकर इन घर वालों को बता दूंगी कि तुम और तुम्हारी बेटी कौन कौन से खेल खेल रहे हो। अम्मी इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, वरना ये फिर कोई झूठा इल्जाम लगा देगी। सबा, ये नसरीन कौन से खेल खेल रही है, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। वो मैं पहले सादिया साहिबा को बताऊंगी। अम्मी की कॉल है। फातिमा, सबा और सिनान के बारे में ऐसी बातें करने का तुम्हें कोई हक नहीं। सिनान ने सबा को सिर्फ चंद किताबें ही दी थी और तुमने उस बेचारी सबा पर घटिया इल्जाम लगा दिया। किसी के बारे में ऐसी बातें करना बहुत बड़ा गुनाह है। मरियम साहिबा, आपने ये नहीं देखा उसने क्या कहा? आपने उसे खबरदार क्यों नहीं किया? जिससे जो कुछ कहना है वजाहत के साथ कहना होगा। यहाँ कोई भी किसी से इस तरह बात नहीं कर सकता, सुना तुमने? कोई भी यहाँ किसी को धमका नहीं सकता। इस बात को समझ लो तो बेहतर है। इस तरह की बातें ना तो इस घर में कभी हुई हैं और ना तो आगे हो सकती हैं, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगी। अम्मी, आपने उसे घर के अंदर ही क्यों आने दिया? मैं तो सोच रही थी कि वो हमेशा के लिए चला गया। हम दोनों जानते थे कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा, लेकिन अच्छा ठीक है अम्मी, छोड़े, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, जाहिर है आप उसे रोक तो नहीं सकती ना घर में आने से। सही कहा। ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत करें। चलिए अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, फोन रख रही हूँ। बात सुनो मेरी, तुम क्यों मुझे हर वक्त धमकियां देती रहती हो? अब तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारी उस बात का क्या मतलब था? कुछ नहीं कहना मुझे। ऐसे कुछ भी कहकर भाग नहीं सकती तुम। मुझे बताओ, तुम अभी किचन में किस बारे में बात कर रही थी? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? मैं यहाँ काम करने आई हूँ और मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। अगर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से मुझे यहाँ से निकाला गया तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, सुना तुमने? वैसे मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ मालूम है, बस मुझे परेशान करने के लिए कहा वो सब कुछ। हेलो। हेलो सोना। मैंने सबसे पूछा कि बाथरूम किस तरफ है ताकि अंदर आके तुमसे मिल सकूं, लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। हाँ, मैं किचन में होती हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें कुछ पूछना है बैरन के हवाले से। ठीक है, तो ऐसा कह लो। देखो, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकती हूँ, सादिया साहिबा हरगिज नहीं चाहती कि उनकी बेटी और अली के बीच कोई बात हो। उन्हें लगता है कि अली उनकी बेटी के काबिल नहीं। हाँ, मगर बैरन तुमसे अली को छीनने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये जानती हो। देखो तो जरा, साफ जाहिर है कि पसंद करती है उसे। इसकी अम्मी ही रोक सकती है इसे। ये बात सच है? हाँ बिल्कुल। और हाँ, वैसे तुमने कहा था कि तुम मुझे भी कुछ दोगी अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे मेहमान को कॉल करके कह दिया कि दावत पर मत आना। तो अच्छा हुआ ना कि हसन आज यहाँ पर नहीं आया। सोचो ना, अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चलता तो वो कितना नाराज होते मुझसे। हद होती है। यानी तुमने मेरे मेहमान को यहाँ आने के लिए सिर्फ इसीलिए मना किया कि तुम्हारी दोस्तें तुमसे नाराज रहेंगी? हाँ, मैंने उसे ये सब नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि मेल तुम भी आ रही है दावत पे। तो मतलब तो एक ही है ना दोनों बातों का। मेरे दोस्तों के सामने मुझे जलील करवा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सादिया।
फारूक ने जो प्लान बनाया उसकी कोई खबर है तुम्हें बैरन? क्या मतलब? कैसा प्लान? क्या तुम्हें नहीं पता इस बारे में? उफ, बताओ अली, जो बताना चाहते हो तुम मुझे। बैरन, फारूक अपने बेटे की शादी करवाना चाहता है तुमसे। अरे तुम दोनों यहाँ सबसे दूर आकर अकेले में क्या बातें कर रहे हो? तुम हमेशा आकर हमसे ऐसे क्यों बात करती हो जैसे हम किसी खुफिया काम में मसरूफ हैं? तुम्हें क्या लगता है सोना, मैं यहाँ खड़े होकर इससे क्या बात करूंगी? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। बात सुनो मेरी, मैं जानती हूँ तुम सबके सामने मासूम बनने का नाटक करती हो और मेरे सामने आकर बातें सुनाती हो मुझे। अच्छा क्या हो गया है बैरन? इसको इतनी भी तमीज नहीं है कि मेहमानों से कैसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी फारूक। कोई बात नहीं। हेलो। इतने सालों बाद तुम्हें सादिया के घर में देखकर हैरत हुई। मुझे भी हैरत हुई। मैं नहीं जानता था कि इसकी शादी करीम से हुई। ऑफ कोर्स तुम्हें मालूम था। मैं पिछले चंद सालों से बहुत मसरूफ था सादिया। अगर मुझे पता भी होता कि तुम्हारी शादी किससे हुई तो मुझे याद नहीं रहता। मुझे वाकई तुम्हें करीम के साथ देखकर बहुत हैरानी हुई। तो दिखावा क्यों कर रहे हो कि एक दूसरे को नहीं जानते? ये मेरा नहीं बल्कि सादिया का फैसला था ये जाहिर करने का, और मैंने भी इसके फैसले का एहतराम किया और इसने ठीक किया, क्योंकि कोई भी मर्द अपनी बीवी के साबिका मंगेतर से मिलना पसंद नहीं करता। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, बस मंगनी ही तो हुई थी। तुम कहो, क्या कहूं मैं? बात सुनो फारूक, मैं तुम्हें दोबारा इस घर में नहीं देखना चाहती। मतलब उन्होंने तुम्हें नौकरी भी दे दी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उसने नौकरी दी है। ये कहा कि जब जरूरत हो तो कॉल कर लेना मुझे। हाँ एक ही बात है, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम उनसे कह दो ना नौकरी का। पता नहीं करीम साहब को ये अच्छा लगेगा या नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? तुम्हारे बाबा की वजह से जिंदा हैं वो। फातिमा आंटी और नसरीन की हेल्प कर रहे हैं तो उन्हें तुम्हारी भी करनी चाहिए। देखो अगर वो तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं तो मैं तुम्हारे लिए लोन ले लूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास उस लोन को उतारने के लिए नौकरी तो होगी ना। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर वो औरत मुझे नौकरी दे भी दे तो करीम साहब मुझे निकाल देंगे। नसरीन और फातिमा ने उन्हें बताया है कि वो मुझसे भाग कर आई हैं क्योंकि मैं उन दोनों पर जुल्म करता था। बात तो सच ही है ना जिम? नहीं, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है ज़ैनब। मैं हमेशा उनके साथ ठीक था। मुझे गुस्सा उन्हीं के बर्ताव की वजह से आता था। क्या तुम भूल गई हो कि वो आतिफ के पैसे चोरी करके भाग गई? अच्छा बस, ये वक्त अब उन बातों को करने का नहीं है। नसरीन और फातिमा आंटी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है, अब तुम्हारी बारी है। सबसे पहले हामिद भाई के पैसे वापस करो, उसके बाद कोई अच्छी नौकरी तलाश करो। जिन, क्या तुम उनसे बात करोगे तो वो तुम्हें नौकरी नहीं देंगे? मैं नहीं जानता। फारूक इतनी जल्दी में क्यों निकल गया, समझ नहीं आया मुझे, सच कहूं तो। बाबा, जब मैंने उसे बताया कि आज के दौर में भी लोग ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखते हैं तो उसने कहा कि मैं आज ही देखने जाऊंगा, और वो फौरन चला गया यहाँ से। सादिया, मेरे साथ चलना, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सादिया? मेरे मेहमान को कॉल करके कह दिया कि दावत पर मत आना। तो अच्छा हुआ ना कि हसन आज यहाँ पर नहीं आया। सोचो ना, अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चलता तो वो कितना नाराज होते मुझसे। हद होती है। यानी तुमने मेरे मेहमान को यहाँ आने के लिए सिर्फ इसीलिए मना किया कि तुम्हारी दोस्तें तुमसे नाराज रहेंगी? हाँ, मैंने उसे ये सब नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम भी आ रही है दावत पे। तो मतलब तो एक ही है ना दोनों बातों का।
मेरे दोस्तों के सामने मुझे जलील करवा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सादिया। बात को बढ़ाओ मत करीम। ऐसा भी क्या हो गया? मैं तो सिर्फ उसे वार्न करना चाह रही थी बस। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मेल्तम नहीं आएगी, फिर भी जिद लगाई। बहुत अच्छे सादिया। और बात सुनो मेरी, हसन ये चाहता है कि उसके आने वाले प्रोजेक्ट को बैरन खुद डिजाइन करे। अगर तुमने इस मामले में दखल अंदाजी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सादिया। क्या बैरन ने कबूल कर लिया? हाँ, कबूल है उसे। मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। करीम सोचो जरा, मैं मेल्तम को 20 साल से जानती हूँ और बैरन को वो बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह चाहती है। ये सरासर धोखा होगा उसके साथ, हरगिज नहीं। अगर मेल्तम कोई शरीफ औरत होती तो हसन उसे कभी नहीं छोड़ता। समझ आई तुम्हें सादिया? अच्छा, कल मुझे याद से फोन करना, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। सोना, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। थोड़ा रुको, मुझे पहले वॉशरूम यूज करना है। हाँ बिल्कुल। रहने तो मुझे पता है कहाँ पर है। अली भाई, मैंने अपनी बाइक के लिए काफी अच्छी चीजें ली हैं, चले आपको दिखाता हूँ। दिखाओ जरा मुझे। लगता है वो सारा दिन वॉशरूम में रहेगी आज। शायद वो फ्रेश होने गई हो। जरा उसे देखो और खुद को देखो। तुम लोग तो वैसे कपड़े भी नहीं पहनते हो। अली बहुत खुशकिस्मत है कि उसे सोना जैसी खूबसूरत लड़की मिली। सारी जिंदगी खूबसूरत चेहरे को देखकर नहीं गुजारी जा सकती। क्या तुम्हें लगता है वो बेवकूफ है? लेकिन सोना बहुत चालाक है। ऐसी लड़कियां जो चाहे हासिल कर लेती हैं।